नमस्कार दोस्तों, नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। टेट का एग्जाम नज़दीक है तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह या क्रांति, हम इससे बोल सकते हैं। इसके 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो उच्च जातीय भाड़े के सैनिक बहुत बार पूछा हुआ है। चार्ल्स नेपियर ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित निम्न में से किसने लिखा कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते? ठीक है, 1857 की क्रांति थी तो उसमें हिंदू और मुस्लिम जो है मिलके लड़े थे। ठीक है, तो ये एंचिसन थे, तो इन्होंने बोला था कि यार हम हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ा पा रहे हैं। ठीक है, बाद में हंटर ने वो पुस्तक लिखी और उसके बाद जो मुस्लिमों के प्रति है तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो किसने बोला? एंचिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? ठीक है, कौन विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? हडसन। हडसन ने कहां पे विद्रोह में भाग लिया था, दबाया था? दिल्ली में। मैंने आपको बताया था दिल्ली में करा था, और दिल्ली में हडसन लेन भी है। फिरोज ने झांसी में दबाया था। ठीक है, और इसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मरने पर टिप्पणी भी की थी कि ये सोई हुई जो औरत है ये अकेली यहाँ पे मर्द है। ठीक है, कैंपेबेल थे। ठीक है, कैंपेबेल भी कहाँ पे थे? ये यूपी में ज्यादातर विद्रोहों का इन्होंने दमन किया। लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव तो बहुत पहले के थे। ठीक है, प्लासी के टाइम 1757 में, बाद में द्वैध शासन लागू किया। ठीक है, क्रांति तो 1857 में हुई है। ठीक है, तो क्लाइव इसमें शामिल नहीं थे, बाकी तीनों शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, तो द ग्रेट कौन था? अशोका दी ग्रेट। तो ये कौन लिखेगा? अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता ने ये बुक लिखी थी, द ग्रेट रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को किस स्थान पर पढ़ा था? ठीक है, 1857 की क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, बाद में कंपनी का शासन समाप्त किया गया और ब्रिटेन की रानी का सीधा शासन यहाँ पे लागू किया गया। ठीक है, तो ये इसको उद्घोषणा को पढ़ा गया था। पहले तो कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, और कहाँ पे पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद पील कमीशन आया। ठीक है, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और जो ब्रिटेन के जो सैनिक थे उनकी बढ़ाई गई। तो भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या घटाकर कर दी गई थी 1,40,000। कितने? 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में चयन, भारतीय सैनिकों का चयन है वो मुख्य रूप से किन प्रांतों से किया था? ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, उसमें गोरखा, सिख, पंजाबी, इन्होंने ना विद्रोह दबाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्हीं में से बाद में गोरखा, सिख और पंजाबियों को नियुक्त किया जाने लगा, कि इनका चयन ज्यादा किया जाने लगा कि ये वफादार ज्यादा होंगे साम्राज्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण कौन सा था? ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। तो एकता की तो कमी थी नहीं, हिंदू मुस्लिम है सब मिलके लड़े थे। जमींदारों की सहभागिता, ऐसा भी कुछ नहीं था। विद्रोहियों का प्रभाव क्षेत्र सीमित होना, ठीक है, ये भी था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि योजना और केंद्रीय संगठन का इसमें बहुत ज्यादा अभाव था, एक नेतृत्व की इसमें कमी थी। तो ये इसका सबसे प्रमुख कारण ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? 1857। ठीक है, 1857 है जो बुक लिखी है वो है एस.एन. सेन ने। ठीक है, एस.एन. सेन ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है,
बहुत फेमस ये कथन है, आर.सी. मजूमदार ने ये बोला था कि ये विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न पहला था, और न स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान जरूर रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमारे अधिकार का एकमात्र उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, ठीक है। देश को ईसाई बनाना है, किसने बोला था? ये बोला था मेजर एडवर्ड ने, ठीक है। ये बोला था मेजर एडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी अजीजन बाई के हथियारों के साथ, ठीक है, कौन थी? अजीजन बाई, ठीक है, हथियारों के साथ घोड़े पर सवार होकर क्रांतिकारियों के साथ किस स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो क्रांतियों के साथ इन्होंने कहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इन्होंने निभाई थी कानपुर में, ठीक है, कानपुर में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के कोतवाल जिसने उर्दू भाषा में खदंगे गदर लिखी, ठीक है, ये किसने लिखी थी खदंगे गदर? मोइनुद्दीन हसन ने, ठीक है। दिल्ली के कोतवाल थे उस टाइम, और ये उर्दू भाषा में ये लिखी गई थी मोइनुद्दीन हसन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर उर्दू भाषा में असबाब बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये उस समय कहाँ के सदर अमीन थे, ठीक है। ये थे बिजनौर में, ये बिजनौर के सदर अमीन थे, और इन्होंने उर्दू भाषा में बुक लिखी है असबाब बगावत हिंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बरेली में 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, ठीक है। तो ये थे दुर्गादास बंदोपाध्याय। बरेली में कौन थे? बंदोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक 1857 मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। मूल रूप से इनकी जो बुक है, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखी है, ठीक है, वो मूल रूप से किस में? तो मूल रूप से ये मराठी में, ठीक है। महाराष्ट्र के ये थे, ठीक है, सावरकर महाराष्ट्र के थे, तो मूल रूप से कहाँ किस में होगी? मराठी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है, ठीक है, ये लिखी है विलियम डेल रिम्पल ने। किसने लिखी है? विलियम डेल रिम्पल ने, ठीक है। क्या नाम है बुक का? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहास लिखने वाले किसने लिखा था? सरकारी इतिहास एस.एन. सेन, ठीक है। कि पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी, ठीक है। इन्होंने 1857 पुस्तक लिखी थी एस.एन. सेन ने, ठीक है, 1857 की क्रांति पे, ठीक है। लेकिन जो इसकी प्रस्तावना है इस बुक की, वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विद्रोह को श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बोला है, ठीक है। जो 1857 की क्रांति थी, तो एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने बोला कि ये तो श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष है, ठीक है। ये थे जॉन केई, ठीक है, जॉन केई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों के प्रति या देसी राज्यों के प्रति अपनाई है? 1857 के बाद तो कौन सी नीति अपनाई है? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना नहीं, अब इन्होंने बंद कर दिया कि फालतू में विद्रोह हो जाते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। भारतीय राज्यों की यथा स्थिति बनाए रखना, बिल्कुल, कि भाई जैसे हैं उनको वैसे ही बनाए रखो, इन पे अपने को ना तो अधिकार करना ना कुछ छेड़ना, ठीक है। बाकी ये सारे भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, 1857 का विद्रोह है, उसके कारण है ना भारतीय भाषा में सबसे पहले किसने लिखे हैं और कौन सा भारतीय है? वो थे सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने सबसे पहले भारतीय भाषा में लिखा था इस पे, ठीक है, कारणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन प्रारंभिक विजय के बाद विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। सही बात है, पलटने में तो सफल नहीं हो सका था, ठीक है। अब कारण है उदयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मध्य वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था,
ठीक है, भारतीयों का भी पक्ष लिया था। तो ए सही है, किंतु कारण आर गलत है। ठीक है, आर इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया था? ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। ठीक है, पील कमीशन आया था, ठीक है, कि ब्रिटिश सेना को पुनर्गठन किया जाए क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अगला है बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया, बिल्कुल कर दिया था। ठीक है, बंगाल में कर दिया था 1:2, इसको आप याद रखना। फिर है बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी में यूरोपीय भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:4 कर दिया गया था। नहीं, 1:4 नहीं था, यह था 1:3। ठीक है, बंगाल में तो किया गया 1:2 और मद्रास और बंबई में कितना गया? 1:3। तो ये गलत हो गया। सेना में अफसर ब्रिटिश ही बने रहे, बिल्कुल अफसर होते थे वो ब्रिटेन के ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ठीक है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने या सांसद ने बोला था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है? तो संसद में पूछा था डिज़रायली ने, इन्होंने पूछा था कि ये क्या राष्ट्रीय विद्रोह है क्या? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिज़रायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। ठीक है, फैजाबाद, झांसी, कानपुर और जगदीशपुर, इनको जहां पे भी ये सैनिक जो सेनापति थे जिन्होंने विद्रोहों को दबाया है उसको हमें ये करना है। तो झांसी का कौन था? झांसी का था हीरोज। ठीक है, जब झांसी की रानी जब मर गई थी तो इन्होंने हीरोज नहीं बोला था कि यहाँ ये सोई हुई औरत है जो अकेली मर्द है। ठीक है, तो बी में कौन सा हो जाएगा? 4। बी में 4 एक में ही है। ठीक है, अब ये देखो फैजाबाद में कौन थे? ठीक है, फैजाबाद में ये थे जनरल रेनॉल्ड। ठीक है, फैजाबाद में थे जनरल रेनॉल्ड। और झांसी में कौन थे? हीरोज हो ही गया। ठीक है, और कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे कैंपेबल और हेवलॉक। यूपी के जो ज्यादातर विद्रोह हैं वो कैंपेबल नहीं दबाए हैं। कानपुर का कौन हो गया? कैंपेबल। ठीक है, और जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर में बच गया विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो ये सही होगा। ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये कथन किस इतिहासकार का है? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक था और अल्पकालिक था। ठीक है, अचानक हुआ और काफी कम समय के लिए रहा, यह बोला था एसन सेन ने। ठीक है, एसन सेन ने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है, भारतीय इतिहासकार थे। 1857 इन्होंने बुक लिखी थी और इसकी जो बुक की प्रस्तावना किसने लिखी थी? अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया? आपातकालीन मुख्यालय इन्होंने बनाया था इलाहाबाद में। ठीक है, और यहीं पे ही उन्होंने जो विक्टोरिया की जो घोषणा थी 1 नवंबर 1858 को वो पढ़ी थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों में अपन ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने पेशवा नाना साहब के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष नाना साहब की पेंशन का पक्ष रखा? नाना साहब की पेंशन जो थी उसके बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, ये कौन थे? ये थे अजीमुल्ला खां। ठीक है, अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले देसी सिपाही सर्वाधिक किस प्रांत से थे? सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? ठीक है, सबसे ज्यादा किससे होंगे? अवध से। ठीक है, 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। ठीक है, वाजिद अली शाह उस टाइम शासक थे और वही आखिरी शासक थे। इन्होंने बोला कि भाई कुशासन का आरोप लगाया और अवध को कर लिया। और जो अवध के सैनिक थे वही बहुत ज्यादा कंपनी की सेना में काम करते थे, तो सबसे ज्यादा अवध ने ही इस प्रांत मतलब विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रथम सरकारी इतिहास लिखने का कार्य भारत की आजादी के पश्चात किस भारतीय इतिहासकार को दिया गया था? किसको दिया गया था? ठीक है, दिया गया था आरसी मजूमदार को, रमेश चंद्र मजूमदार को।
बाद में इनके सरकार से मतभेद हो गए तो लिखा है डॉक्टर ताराचंद ने, ठीक है, लेकिन दिया किसको गया था, आरसी मजूमदार को, कि भाई आप लिखो, ठीक है, इसका 1857 की क्रांति का इतिहास। फिर पूछा है कि आजादी के पश्चात किस भारतीय इतिहासकार ने तैयार किया था उसको, दिया तो आरसी मजूमदार को था और तैयार किया था फिर डॉक्टर ताराचंद ने। इनके मतभेद हो गए थे आरसी मजूमदार के, ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया डॉक्टर ताराचंद ने लिखा था। अब क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 की क्रांति को बोला है भारत का राष्ट्रीय विद्रोह। भारत का राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला है, डिज़रायली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ठीक है। तो 1858 का एक्ट आया 1857 की क्रांति के पश्चात, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो खत्म हो गया और डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट का, ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ पे स्थापित हो गया। क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति के समय किस स्थान पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहा नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था फैजाबाद में, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने कहां पे किया था, फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान बहादुर खान ने कहां पे नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने कहां पे नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था रुहेलखंड में, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता हमेशा पूछे जाते हैं और किसने विद्रोह को दबाया है, तो हमने ये पढ़ा है और इनको अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अवध में हुए विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन कौन से हैं अवध में, ठीक है। तो पहला है, अवध का ब्रिटिश राज के विलय में विलय असंतोष का मुख्य कारण था, बिल्कुल, ठीक है। अवध का विलय कर दिया गया था कुशासन का आरोप लगा के, ठीक है। तो अवध में गुस्से का माहौल था और इसलिए अवध के जो सैनिक थे सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। फिर कह रहा है, विद्रोह के समय हेनरी लॉरेंस अवध का चीफ कमिश्नर था, बिल्कुल था। अगर पूछ ले अवध का चीफ कमिश्नर कौन था उस समय, तो हेनरी लॉरेंस था। फिर है, बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल, इन्होंने अपने बेटे बीरजीस कदर था उनको शासक घोषित किया और फिर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, यह भी सही है। चौथा है, कैंपेबल ने विद्रोह का दमन किया, ठीक है, बिल्कुल, अवध में कैंपेबल ने दमन किया था। इसके अलावा इन्होंने कानपुर में भी कैंपेबल ने दमन किया था, ठीक है। यूपी के जो ज्यादातर विद्रोह है उनका कैंपेबल ने दमन किया है। चारों सही हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला सबसे अधिक उम्र का क्रांतिकारी नेता कौन था। सबसे अधिक उम्र के थे कुंवर सिंह, ठीक है, इन्होंने बोला जाता था बिहार का बूढ़ा शेर, ठीक है, बिहार का शेर इन्हें बोला जाता था, ठीक है, बिहार का सिंह। तो कुंवर सिंह सबसे ज्यादा उम्र के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में ये किसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है। वहां पे विद्रोह दबाने गए थे मेजर फिरोज, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई ये मतलब इतनी बहादुरी से लड़ी है तो यही एक अकेली मर्द है, भले ही चाहे वो औरत हो लेकिन उसको मर्द की संज्ञा दी थी फिरोज ने, काफी फेमस कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कंपनी सरकार के दस्तावेजों के आधार पर 1857 की क्रांति के मुख्य योजनाकार कौन थे। मुख्य योजनाकार कौन थे, राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां, ठीक है, ये लंदन में मिले थे और इन्होंने क्रांति की योजना इन्होंने बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को आतताई की संज्ञा दी है, ठीक है। आतताई किसने बोला था, ठीक है, तो ये बोला था जॉन विलियम ने। जॉन विलियम ने मंगल पांडे को क्या बोला, आतताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के किस नायक को ब्रिटिश इतिहासकार व्हीलर ने बोला है कि प्रीति हिंसा का जंगली स्वप्न बोला है, ठीक है। ये बोला था नाना साहब को, क्या बोला था, प्रीति हिंसा का जंगली स्वप्न, किसने बोला था, व्हीलर ने, ठीक है। किसके लिए बोला था, नाना साहब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी एवं लेखक ने 1857 की क्रांति को बोला है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये बोला था वीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर
सावरकर ने बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और इनकी बुक भी थी, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी प्रस्तावना किसमें लिखी गई थी? नहीं, मूल रूप से किसमें थी वो? मराठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, प्रारंभिक सफलताओं के पश्चात भी देसी सिपाही ब्रिटिश राज को हटाने में असफल रहे। बिल्कुल, प्रारंभिक में सफलताएं मिली लेकिन ब्रिटिश राज हटा नहीं पाए हम, ठीक है। कारण क्या था? अधिकांश देसी रियासतों के शासक कंपनी राज का पूर्ण सहयोग कर रहे थे। बिल्कुल सही है, ज्यादातर जो शासक थे, रियासतों के जो शासक थे, चाहे राजस्थान के हों चाहे सिंधिया हो, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। इसकी वजह से हम असफल रहे, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सेना के सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने बोला है? ठीक है, ये बोला है चार्ल्स नेपियर ने। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो मेरठ का विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, सबसे पहले मेरठ का ही विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, ठीक है। तो एक में हो गया 4, ठीक है। फिर है दिल्ली में कब हुआ था? दिल्ली में दूसरी बाद में मेरठ से दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। तो 12 मई को ये दिल्ली का विद्रोह हो गया, ठीक है। तो ए में डी और डी में 1, ठीक है, ए में 4, डी में 1। और जो लखनऊ का विद्रोह है, ठीक है, लखनऊ का विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को, और कानपुर का हुआ था 5 जून 1857 को। तो इनको आप मिला लेना, देख लेना जैसे भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नेतृत्वकर्ताओं को सम्मिलित करें, ठीक है। तो असम में किसने विद्रोह किया था? उड़ीसा में किसने किया था? सत्तारा में किसने किया था? और मंदसौर में किसने किया था? ठीक है, तो ये सत्तारा में किसने किया था? रंगोजी बापू ने, ठीक है। तो सी में हो गया 2, ये इसी में है, ठीक है। और असम ने किसने किया था? असम में किया था दीवान मनीराम ने, ठीक है, दीवान मनीराम ने, ठीक है। और उड़ीसा में किसने किया था? उड़ीसा में किया था सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही ने, ठीक है, ये हो गया। फिर कौन सा बच गया? मंदसौर। मंदसौर ने किसने किया है? शहजादा फिरोज ने, ठीक है। तो ये ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह की जफर की कब्र कहाँ स्थित है? बहादुर शाह जफर की, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर की कब्र है रंगून में। रंगून कहाँ है? बर्मा में, ठीक है, रंगून बर्मा में इनकी कब्र स्थित है, ठीक है, बहादुर शाह जफर की, जफर रंगून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसका है? देसी रियासतों ने तूफान के आगे बांध का कार्य किया, यदि ये नहीं होती तो हम बस एक ही लहर में बह जाते, ठीक है। 1857 की क्रांति के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इन्होंने ही मतलब बोला था कि जो भारतीय शासक हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों की काफी मदद करी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने तूफान के आगे बांध का कार्य किया है, नहीं तो ये जो लहर है ये हमें बहा के ले जाती, ठीक है। काफी फेमस कथन है, काफी बार पूछा हुआ है, याद रखना। फिर ये है कि मैं अंतिम मुगल बादशाह हूं। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ठीक है, बहादुर शाह जफर है, ठीक है। तो ये कथन किसका हो गया? बहादुर शाह जफर का, ठीक है।